न्यूज, सच जरूरी है। राहुल गांधी के समर्थन में हुए सत्याग्रह में कांग्रेसी नहीं पहुंचे, भड़के डोसासरा बोले लानत ऐसे राजनीति पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लोकसभा सदस्यता गंवाने के बाद कांग्रेस द्वारा आयोजित किए गए सत्याग्रह से कई कांग्रेसी ही दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। इन सभाओं में भीड़ न जुटने पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता नाराज हो गए हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को निष्क्रिय बताकर 86 नेताओं के नाम भेजे जाने के दावे सामने आए हैं। माना जा रहा है कि इन नेताओं पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जल्द एक्शन ले सकता है। इस कार्रवाई में पार्टी में महत्वहीन पद देना और आने वाले चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी से दूर करना भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने धरने प्रदर्शन से दूर नेताओं को कार्रवाई का इशारा भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी लाइन पर न चलने वाले नेताओं की कांग्रेस में कोई आवश्यकता नहीं है। जयपुर के एक सम्मेलन में खुद वह पहले पहुंच गए थे, मगर अन्य कार्यकर्ता बाद में आए। इस दौरान उन्होंने यह भी पाया कि पार्टी हेडक्वार्टर की ओर से भेजे गए पोस्टरों को अनदेखा करके जयपुर जिला टीम ने अपना खुद का पोस्टर बना लिया था। इस बात से डोटासरा आग बबूला हो गए। बताया जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने देश में यह तक कह डाला कि पर्दे के पीछे जो भी लोग खेल रहे हैं उन पर पार्टी की नजर है। धरने प्रदर्शन से दूर लोगों गोविंद सिंह डोटासरा ने 6 माह का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद पार्टी लाइन से हटकर चल रहे लोग कांग्रेसी नहीं रह पा जाएंगे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने का उल्लेख करते हुए गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब भी जिसका खून नहीं खोल रहा है उसके कांग्रेसी होने पर प्रश्न चिन्ह है। आखिर में उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी के साथ नहीं वो कांग्रेसी भी नहीं। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए गोविंद सिंह जी ने डोटासरा ने कहा कि लानत है ऐसी राजनीति पर, ऐसी पार्टी जिसने हमें मान सम्मान दिया, ऐसा नेता जिसने इस भारत देश को अपने और अपने परिवार के खून से सींचा है। यदि उसके ऊपर गांधी परिवार का इस तरह की बात आती है तो मान लो कि देश के प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए, जो एसी में बैठे टीवी पर कौन आया कौन गया देख रहे हैं। ऐसे कांग्रेस नेताओं की हमें आवश्यकता नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक चुनाव का ऐलान आज 11 बजे निर्वाचन आयोग की पीसी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होने वाली है। निर्वाचन आयोग ईसीआई इस संबंध में आज यानी बुधवार 29 मार्च को सुबह 11:30 बजे विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में प्रेस वार्ता करेगा। बता दें कि राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार का कार्यकाल मई में पूरा हो रहा है। माना जा रहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराया जा सकता है। कर्नाटक में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक में मतदाताओं की संख्या 5.21 करोड़ है। इनमें 2.59 करोड़ महिला मतदाता है। जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग सियासी दलों को दिशा निर्देश भी जारी करेगा। 225 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर कुछ दिन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी राजीव कुमार ने राज्य का दौरा कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। बता दें कि सूबे में 26 सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए और 15 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीन जाने के बाद पहली बार किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यह चुनाव अब कांग्रेस के लिए अपनी साख बचाने की लड़ाई बन गया है। बीते दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि मोदी सरकार की गलतियों का जवाब जनता कर्नाटक चुनाव में देगी। कांग्रेस 124 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर चुकी है।
दूसरी लिस्ट कांग्रेस कल जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी कर सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब सावरकर को माफी वीर नहीं बोलेंगे राहुल गांधी, शरद पवार ने गठबंधन की दुहाई देकर समझाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर दिए गए बयान के बाद जब कांग्रेस और ठाकरे गुट के बीच दरार बढ़ने लगी है और महाविकास आघाड़ी MVA में फूट पड़ने की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी NCP प्रमुख शरद पवार एक बार फिर फेविकॉल बनकर सामने आए और राहुल गांधी को समझाया कि लक्ष्य से ध्यान हटाना ठीक नहीं है। शरद पवार ने राहुल को बताया कि हमारी लड़ाई मोदी सरकार से है, सावरकर को टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है। सोमवार शाम को कांग्रेस सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक में शरद पवार ने यह बात सामने रखी। शरद पवार जी ने राहुल गांधी को यह स्पष्ट समझा दिया कि ठाकरे गुट के लिए सावरकर एक आदर्श पुरुष रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे सहित देश और महाराष्ट्र में उन्हें माफीवीर की जगह क्रांतिवीर माना जाता है। यदि वीर सावरकर जी पर टीका टिप्पणियां की गई तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी MVA के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में भी भाजपा के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। बैठक से जो खबरें सामने आई है और जो खुद संजय राउत पवार के हवाले से इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि NCP प्रमुख ने बैठक में यह सलाह दी और राहुल गांधी ने भी आइंदा सावरकर पर बयान टालने पर सहमति जताई। बता दें कि उद्धव और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ने का सबसे बड़ा संकेत यह था कि खड़गे द्वारा बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद थे, मगर शिवसेना का कोई नेता नहीं आया। बताया जा रहा है कि मामले की नजाकत को भांपते हुए राहुल गांधी जी ने भी कहा कि यदि उनके सावरकर पर दिए गए बयानों से किसी की भावना आहत होती है तो वे इस मुद्दे पर अब बयान देने से परहेज करेंगे। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।